आज ईपीएस 95 पेंशन को लेकर फैल रही चर्चाओं ने पूरे देश में एक बार फिर हलचल मचा दी है, क्योंकि सोशल मीडिया, व्हाट्सएप ग्रुप्स और लोकल न्यूज पोर्टलों पर एक दावा तेजी से वायरल हो रहा है कि सरकार ने ईपीएस 95 की न्यूनतम पेंशन को 1000 रुपए से बढ़ाकर 7500 रुपए कर दिया है और यह बदलाव जल्द लागू होने वाला है। यह दावा उस वर्ग के लिए किसी बड़ी उम्मीद से कम नहीं, जो सालों से कम पेंशन के कारण संघर्ष कर रहा है। वो बुजुर्ग जिनकी रीढ़ पर कभी भारत की फैक्ट्रियों, मिलों, सरकारी अर्ध सरकारी संस्थानों और प्राइवेट कंपनियों का काम टिका था, लेकिन आज वे अपनी दवाइयों, किराए, बिजली के बिल और रोजमर्रा के खर्चे तक मुश्किल से पूरा कर पाते हैं। यही वजह है कि जब भी ऐसी कोई खबर वायरल होती है, लाखों पेंशनर एक पल को मान लेते हैं कि शायद इस बार सचमुच उनके जीवन में एक बड़ी राहत आने वाली है। लेकिन इस वायरल दावे की सच्चाई बिल्कुल अलग निकलती है, क्योंकि अभी तक न तो श्रम मंत्रालय, न ईपीएफओ और न ही किसी सरकारी संस्था की ओर से इस पेंशन वृद्धि पर कोई आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी किया गया है। इतना ही नहीं, कई बार फैली ऐसी अफवाहों को पीआईबी पहले भी गलत करार दे चुका है। पेंशन बढ़ाने का यह विचार जरूर लंबे समय से चर्चा में है। कई समितियों ने इसकी सिफारिश भी की है। पेंशनर यूनियनों ने कई बार आंदोलन किए हैं, ज्ञापन सौंपे हैं और कोर्ट तक गए हैं। मगर वास्तविक समस्या यह है कि ईपीएस को इतनी बड़ी राशि तक बढ़ाने के लिए सरकार को हर साल हजारों करोड़ रुपए का अतिरिक्त वित्तीय बोझ उठाना पड़ेगा और इसके लिए या तो बजट में भारी आवंटन करना होगा या फिर फंड की संरचना बदलनी पड़ेगी। इसी वजह से यह पूरा मामला सालों से समीक्षा और विचार विमर्श में अटका हुआ है। सरकार इस मुद्दे को पूरी तरह नजरअंदाज भी नहीं कर सकती, क्योंकि देश के 50 लाख से अधिक पेंशनरों का भविष्य इससे जुड़ा हुआ है और इतनी कम पेंशन में जीवन यापन करना उनके लिए असंभव होता जा रहा है। वहीं दूसरी ओर सोशल मीडिया पर फैलने वाले दावों की सबसे बड़ी समस्या यह है कि वे लोगों में उम्मीद तो जगाते हैं, लेकिन बाद में जब खबर गलत निकलती है तो निराशा और गुस्सा और बढ़ जाता है। पिछले कुछ महीनों से 2026 की तारीख भी लगातार सुर्खियों में है, क्योंकि कई रिपोर्टें दावा कर रही हैं कि पेंशन में बड़ा बदलाव अगले बजट में घोषित किया जा सकता है और 1 जनवरी 2026 से इसे लागू किया जा सकता है। लेकिन यह भी सिर्फ अनुमान है, क्योंकि सरकार ने ऐसी किसी योजना की आधिकारिक पुष्टि नहीं की है। फिर भी यह सच है कि पेंशनरों की समस्याएं वास्तविक हैं। दवाइयों के बढ़ते दाम, महंगाई का लगातार दबाव, मेडिकल चेकअप, बिजली पानी के बिल, रसोई का खर्च और परिवार की जिम्मेदारियां, इन सब पर 1000 रुपए की पेंशन लगभग शून्य जैसी साबित होती है। यही वजह है कि ईपीएस 95 पेंशन को 7500 करने का प्रस्ताव सिर्फ एक आर्थिक फैसला नहीं, बल्कि करोड़ों बुजुर्गों की जीवन रक्षा जैसा मुद्दा बन चुका है। अगर यह बदलाव लागू होता है तो लाखों घरों में राहत पहुंचेगी, जिंदगी की कठिनाइयां कम होंगी और लोगों को अपने बढ़ती उम्र के दिनों में थोड़ी आर्थिक सुरक्षा महसूस होगी। लेकिन जब तक कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आता, यह स्पष्ट है कि वायरल दावों पर भरोसा करना गलत होगा। जनता को संयम, जागरूकता और आधिकारिक स्रोतों से ही जानकारी लेने पर भरोसा करना चाहिए। आने वाले बजट, मंत्रालय की घोषणाएं और ईपीएफओ की मीटिंगें यह तय करेंगी कि यह उम्मीद कब वास्तविकता में बदलेगी। फिलहाल देश के पेंशनरों के लिए यह इंतजार जारी है और सवाल वही है, क्या 2026 सच में बदलाव का साल बनेगा या फिर यह भी उन लंबे वादों की तरह रह जाएगा जिनका जवाब सिर्फ वक्त और सरकार के फैसले ही दे सकते हैं।